हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं और खुश हैं जहाँ पे भी हैं। यूर ऑल डूइंग वेल। आप, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वन सब हेल्दी हैं। आज की पिकर कार्ड रीडिंग इज अगस्त। अगला महीना अगस्त का 2023 का कैसा रहेगा आपके लिए? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पढ़ाई, क्या कोई खास न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ खास होने वाला है, वो सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो एक क्विक रीडिंग रहेगी, ओवर द टॉप डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मैंने लास्ट आपके लिए रीडिंग डाली है जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में थी बचे हुए 2023 के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी आप जो पाइल चूज करेंगे वो उस रीडिंग के साथ सिंक करे, मैच करे और आपको पता हो कि अगला महीना कैसा होने वाला है। ओके, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1000 को बस छूने वाले हैं तो कर दो यार जल्दी जल्दी एंड शो योर लव एंड सपोर्ट, शेयर करिएगा। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्री रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट ना करें। मैं आपके कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फेयर पॉलिसी करनी है। यहाँ पे लोग हैं जो अपने, अगर आप, मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि अगर आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे दे सकते हैं जो ज़रूरी है, तो इसको भी उतना ज़रूरी मान के ही चलिए। ठीक है, इसके लिए मैंने डिग्री या पढ़ाई वैसी नहीं की होगी जो डॉक्टर बनने में लगती है, लेकिन काम काम होता है तो दोनों की इज्जत की जाए। और आई होप यूल अंडरस्टैंड। बाकी जो बात करना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड अमेजोन में आपको हमारे स्वर्ण ऑफ कैंडल्स मिल जाएंगे अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए, इंटेंशंस के लिए। मैं अब एक रेकी हीलर भी हूँ, तो मेरे सारे कैंडल, सारे प्रोडक्ट्स रेकी से चार्ज्ड होते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले उन कैंडल्स के साथ। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 3 पाइल मैंने यहाँ पे रेडी कर रखे हैं। पाइल नंबर 1, अगस्त का महीना है तो मैंने स्ट्रेंथ कार्ड्स लिए हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए है अगेन गुड कर्मा टैरो डेक से ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड। तो बहुत हटके है ये वाला जो कार्ड है स्ट्रेंथ का। यूजुअली आपने हमेशा शेर तो आपको दिखता ही है, लड़की आपको दिखेगी हमेशा एक स्ट्रेंथ कार्ड में किसी भी डेक के, लेकिन इसमें पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा टैटू बना हुआ है कि शेर तो ये जैसे अपने पीछे रख के घूमती है, डर नहीं है किसी का, और इनकी पावर, इनके मसल्स दिखा रहे हैं। सो यस, ये है स्ट्रेंथ कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए एवरीडे विचेस टैरो डेक से, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने शेर पे जादू किया हुआ था, शेर इनके हाथ चाट रहा है, जैसे हमारे पेट्स होते हैं ना, हमारे डॉग्स होते हैं, हमारी कैट्स होती हैं, तो उस तरीके से। एंड पाइल नंबर 3, इसमें शेर नहीं है, ये काफ़ी यूनिक डेक है। इसमें भालू है, तो हो सकता है आप इससे कनेक्ट कर पाए कि शेर नहीं, भालू आपका बेयर, आपका कोई फेवरेट एनिमल हो, या आपको सबसे ज़्यादा इससे डर लगता हो तो आप इसको कॉन्कर करना चाहते हैं। बट यस, सो दिस इज द 10th कार्ड फ्रॉम द गोल्डन व्हील्स टैरो। ओके, आपको आराम से इसके बाद एक स्लाइड दिखेगी जिसमें आप टाइम लेके चूज करिए अपना पाइल, कोई जल्दी नहीं है, टाइम सेंस मैंने नीचे दिए हुए हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। जैसे कि मैंने बताया कि ये बाकी स्ट्रेंथ कार्ड से काफी हटके है क्योंकि शेर भी है, लड़की भी है इसमें, लेकिन शेर का टैटू बैक पे बना हुआ है एंड लिटरली एक लड़की अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ, अपनी पावर दिखा रही है। तो दिस इज नॉट अ जेंडर बायस्ड रीडिंग, तो ऑब्वियसली ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके ऑरिकल कार्ड से एंड देन फिर टैरो और टी लीफ कार्ड मैं आपके सामने ही देखूंगी। ओके, फैमिली, लेटिंग गो, a new romantic cycle begins, prayer, insecurity and acceptance. Very nice.
ओके, वेरी क्लियर। यहाँ पे कुछ लेटर्स आपके सामने ही हैं, जैसे फैमिली है, रोमांस है, लेटिंग गो, इनसिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस। ये बहुत ही कॉमन लेटर्स हैं। ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फैमिली के साथ आपका कोई इशू रहा है पास्ट में, या फैमिली ने आपको हर्ट किया है, डिस्कॉर्ड रहा है कोई, वो चीजें अगस्त के महीने में ठीक होंगी, बेटर होंगी, अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो। और अगर नहीं रही है तो फैमिली एनीवेज, यहाँ पे सब मुझे खुश नजर आ रहे हैं, साथ में घूमते फिरते, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, खुशहाल लग रहा है सब कुछ। सो फैमिली लाइफ आपकी एक तरीके से प्रायोरिटी भी रहेगी। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन हो, शादी हो, कोई पूजा हो घर में, आप हॉलीडे पे जा रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से फैमिली और पास आ रही है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, राइट। सो आई थिंक फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन अगस्त के महीने में किसी फैमिली मेंबर का बर्थडे है तो उसकी वजह से आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर कोई इशू भी रहा है पास में तो वो भी मुझे सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त के महीने में आप लोग सब एक साथ आते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज यू आर लेटिंग इट गो। पुराने ग्रजेस, पुरानी हैबिट्स, ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, रिश्ते जो हमारे काम की नहीं है, हमारे रूटीन, हमारी डाइट, कुछ भी ऐसे सपने जो हमें पता है, बात ये नहीं कि पूरे नहीं होंगे, लेकिन वो बस हम ऐसी खुली आंखों से देखे जा रहे थे, वो भी हम जाने दे रहे हैं। बहुत चीजों को जाने दे रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेटिंग गो ये वो वाला नहीं है, हर्ट वाला लेटिंग गो नहीं है कि ओ मैं परेशान हूं, मुझे किसी ने हर्ट किया है तो अब मैं लेट गो कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि इस लड़की को ये डॉग्स अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज थी जो आपको चारों तरफ से खींच रही थी, या आप अपने ऊपर इतना ज्यादा, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना ज्यादा प्रेशर ले रखा था। यहाँ से दोस्त खींच रहे हैं, यहाँ से फैमिली खींच रही है, यहाँ से पार्टनर खींच रहा है, बच्चे खींच रहे हैं, काम खींच रहा है, आप चारों तरफ से खींचे जा रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप कहाँ प्रायोरिटाइज करें। वहां पे मुझे लगता है कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे फैमिली को और अगस्त में उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, सो लेटिंग गो इज नॉट जस्ट बैड हैबिट्स, यस वो सब भी हो सकता है, कुछ जो हमारे काम का नहीं है उसको लेट गो करना, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर लेट गो करना। आप अपने लिए टाइम निकालोगे, आप अपने जो लोग जिनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने लोगों के साथ आप टाइम निकालोगे। ओके, सो यू आर लेटिंग गो ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, फालतू की चीजें जिन्होंने हमें बिजी रखते हैं, इधर उधर खींचती हैं, फालतू के लोग जो भी, हम उनको लेट गो कर रहे हैं, प्रेशर को लेट गो कर रहे हैं बेसिकली, राइट। सो कुछ भी आपको लगे टॉक्सिक, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो अपॉर्चुनिटीज लगती हैं पर काम की नहीं है, पर जाने दो उनको, कोई बात नहीं। Okay, now a new romantic cycle begins. Also letting go, coming back to letting go, sorry, this is letting go of, अगर फैमिली के साथ कोई इशू भी था तो हम उसको जाने दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हमें मन की शांति चाहिए भाई, तो हमें इतना नहीं चाहिए अपने ऊपर प्रेशर, तो आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है। नाउ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। सो बहुत लोगों की लाइफ में या तो कोई नया इंसान आ रहा है, आपका कोई रिलेशनशिप अभी शुरू हुआ है, कोई रिलेशनशिप में स्पीड आ रही है, मोमेंटम आ रहा है, वैसा भी हो सकता है। आप बोलोगे नहीं मैं तो रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए, बट कहते हैं ना नेवर से नेवर, आपको नहीं पता है कौन आपकी लाइफ में कब आ सकता है, कब एंट्री मार सकता है बॉस। रोज एक नया सरप्राइज हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आता अगस्त में, दिस इज ऑल्सो रोमांटिक साइकिल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आप अपने ही कनेक्शन को, रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं। दोबारा से कहते हैं ना, बोर हो रहे थे, बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन कर रहे थे, आपके पार्टनर कंप्लेन कर रही थी कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत स्पार्क नहीं बचा है, बोर हो रहे हैं सालों से, बस ऐसे ही मोनोटनी चली आ रही है। सो ऑल्सो आई फील फैमिली सिर्फ माँ बाप नहीं होती, फैमिली आप आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों भी एक फैमिली ही हो। तो आप बच्चे प्लान कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान कर रहे हो दोबारा स्पार्क लाने के लिए। हम दोबारा अपने रिश्ते को चांस दे रहे हैं, हम दोबारा अपने रिश्ते में कुछ स्पाइस भर रहे हैं। सो एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल भी हो, चलो ना कोई आ रहा है, ना रिलेशनशिप है, ना शादी है, आप अकेले ही हो, खुद के लिए रोमांस, खुद के लिए कुछ नया करना, अपने लिए कुछ नया करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने आप से रोमांस करना, बॉस शुरुआत तो वहीं से होती है। सो यू लेटिंग गो ऑफ अननेसेसरी थिंग्स। अगर फैमिली आपको तंग करती है तो यू लेटिंग गो, यू लाइक कभी इनको साइड पे रखो, मैं पहले, जो मुझे अच्छा लगता है वो करना है,
ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, ये चक्रा कार्ड्स हैं। प्रेयर, इनसिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस। जब मैं यहाँ पे रेड कलर देखती हूँ तो मुझे रूट चक्रा, बेस चक्रा का साइन मिलता है, जो बेसिकली कहता है कि हमारी फाउंडेशन पे बोला जा रहा है काम करने को। आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी, आपका रूट चक्रा, आपके इमोशंस स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। इसी की वजह से ये सारे वर्ड्स आए हैं। जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ना, बेस चक्र हमारा स्ट्रांग होता है, तो हम सिक्योर, सेफ, कहते हैं ना, आपको घबराहट फील होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, कोई है, किसी की नज़र है हम पे, हर टाइम सोचना कोई हमारे लिए कुछ साजिश, कुछ प्लानिंग कर रहा है, या अपने आप को शीशे में देख के कहना मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ऐसा नहीं दिखता, वो वैसा है, अपने आप को एक्सेप्ट ना करना। ये सारी चीज़ें अगस्त में आप नोटिस करेंगे जाती हुई। जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना, यू आर गोइंग टू लेट गो। यही लेटिंग गो का कार्ड है। अपनी इनसिक्योरिटी को जाने दो, एक्सेप्ट करो अपने आप को। मुझे लगता है आप शायद डाइट पे जा रहे हैं, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप के साथ खुश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से रोमांस शुरू करने की बातें हो रही हैं। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप में अपनी इमेज को लेके बड़ा प्रेशर हो कि फैमिली आपको चढ़ाती है, भाई तुम ऐसे क्यों दिखते हो, वजन घटाओ, ये करो, और आपने इतना प्रेशर ले रखा था। फाइनली हम जो है वो इनसिक्योरिटीज को जाने दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे हैं, हम कंफर्टेबल हो रहे हैं, किसी के कहने सुनने पे, किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आ रहे। आपके प्रेयर्स का आपको जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी प्रेयर्स आपकी आप देखेंगे, वैसा शायद आपको जवाब ना मिले कि भाई मैंने तो 5 मांगा था तो मुझे 5 ही मिला। नहीं, हो सकता है आपको 3 मिले, लेकिन वो 3 भी 5 के बराबर होगा। सो दैट इज वॉट आई फील कि अगर आपकी कोई प्रेयर आंसर हो रही है, नहीं आंसर हो रही है ना, वो दोनों ही आपके फेवर में हो रही है। तो ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ना है यहाँ पे। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल, यहाँ पे खुद के बारे में है, काम से ज्यादा ना खुद के बारे में, जैसे इन आपकी पर्सनल बीइंग, आपकी स्पिरिचुअल बीइंग, आपकी फिजिकल बीइंग के बारे में कार्ड्स आए हैं, ऑरेकल कार्ड्स आए हैं। ओके, सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्ड से मैं आज देखती हूँ कि आपके लिए अगस्त का महीना पाइल 1 के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ अगस्त। ओके, यूनिटी, द ड्रीमर, वाव, ये सारे मेजर आर्कानाज हैं, and 5 of Pentacles. The Dreamer is the Fool card. Okay, and 5 is the Lovers. Okay, right, so the Lovers, the Fool and 5 of Autumn, and again Lovers is an emotional card, relationships के बारे में कार्ड है। आपको बोला जा रहा है जो सही चीज है आप वही करेंगे अगस्त में। आपके लिए जो सही है, जो कहते हैं ना सामने वाला गलत बोल रहा है चाहे, लेकिन बहुत जोर से बोल रहा है, सबको लग रहा है वो सही है, नहीं, आप जो सही है अपने रिश्ते में, अपनी सोच में, आप वही करेंगे अगस्त में, बिल्कुल वही करेंगे। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये चीज उसके लिए ऐसे काम करती है तो मेरे लिए भी ऐसे काम करेगी, नहीं, आप वो चीज करिए जो आपके लिए आपके तरीके से काम करती है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, तो आपको अपने तरीके के लोग मिलेंगे, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे। ये जो यूनिटी का कार्ड भी आया, जो मैंने कहा ना रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपको अपना कोई मिलने वाला है, चाहे ये दोस्त हो या ये पार्टनर हो, या अभी अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आया जिसके साथ आपको अगस्त के टाइम में ना स्पिरिचुअल कनेक्शन लगेगा। आप दोनों की सोच मिलती है, आप दोनों लाइफ को जिस तरीके से साथ देखते हैं वो मैच करता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के साथ फील होता है। सो दैट इज हाईली पॉसिबल। यहाँ पे अगस्त के टाइम में पाइल 1 आपको आपका ट्रू पर्पस, आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी राह पे चलना चाहते हैं, क्या एडवेंचर्स लाइफ में करना चाहते हैं, क्या पीछे छोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं बोलूंगी यू आर इन द स्पॉटलाइट। आप, आपके चारों तरफ तो छोड़ो, जो आप डिसाइड करोगे, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। द कार्ड्स आर सेइंग ट्रस्ट योर सेल्फ। आप कोई भी रिस्क अगर लेना चाहते हो, चाहे वो काम को लेके है, चाहे वो अपनी लुक को लेके है, मैं जिस तरह से दिखती हूँ, कुछ चेंज करना चाहते हैं, हेयर स्टाइल, कलर, कुछ नया फैशन ट्राई करना चाहते हैं,
अपने रिलेशनशिप में किसी ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी सोल उससे मैच होती है, शायद दिखने में वैसी परफेक्ट कपल ना लगते हो, लेकिन दुनिया क्या बोलेगी, नहीं। आई थिंक हम इन चीज़ों को छोड़ के साइड पे एक नया एडवेंचर शुरू करेंगे जो हमें पता है हमें खुद को सेटिस्फैक्शन देता है। नाउ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको हेल्प की जरूरत हो, प्लीज हेल्प मांगिएगा। आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, मांगिएगा, आपको जरूर मिलेगी हेल्प। आपको लगता है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी। ओके अगर आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं, कुछ बहुत मेजर डिसीजन लेने का सोच रहे हैं पैसों को लेके, वो आप अगस्त के महीने में थोड़ा अवॉइड करिएगा, उसके ऊपर सोचिएगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे होते हैं, ठीक है, नहीं भी होते हैं, लेकिन कई बार होते हैं और हमें लगता है हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकियों के पास हमसे ज्यादा है। तो आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। एक्सेप्ट करिए अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, इनसिक्योरिटी को जाने दीजिए, प्रेयर करिए, आपके पैसे की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है स्पेशली कोई अनएक्सपेक्टेड आके आपकी हेल्प कर देगा पैसों को लेके। अगर आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो कोई आपको हेल्प करेगा, काम में हेल्प चाहिए कोई करेगा, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ऑलराइट, सो चलिए अब टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी टी लीफ कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, गैबल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो कोई अगर आपका केस चल रहा है, कोई केस हो सकता है, या आपने किसी के लिए केस फाइल किया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंस ले सकता है। फैमिली इशू, फैमिली मैटर्स भी होते हैं लॉ में, तो वो एक हाईलाइट रहेगा अगस्त महीने का। न्यूज ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैंने यहाँ पे फूल कार्ड की बात की थी, तो कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आइडिया आ सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा, पर आइडिया कोई ऐसा आ सकता है अगर शुरुआत भी ना हो उसकी। तो ईगल ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, आप अपनी परेशानियों से बिल्कुल बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे, आपको जीत मिलेगी। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, मैंने आपको बोला है पैसे से मत खेलिएगा, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा खर्चे नहीं करने, जितना बचा के रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। Someone you know is अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, किस पे विश्वास करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आप कुछ लोगों को लेट गो कर रहे हैं। तो कोई इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो उनको जाने दीजिएगा। ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन, तो ये ओल्डर वुमन आपके घर की कोई लेडी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बॉस, फ्रेंड, कोई भी हो सकती है। इनकी कोई ओल्डर का मतलब बुढ़ी नहीं है, ओल्डर यानी कि आपसे बड़ी, ठीक है। तो इनका कोई रोल हो सकता है अगस्त के महीने में। एंड नवंबर, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, आपके पार्टनर का, या ऐसा कुछ काम जो आप अभी शुरू करके नवंबर में उसको आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नवंबर एक इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए, पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव एन अमेजिंग ऑगस्ट, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो आपके ऑरिकल्स आपके सामने हैं, और टैरो एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने यहाँ पे शफल करूंगी, स्टार्टिंग विद द ड्रीम्स एंड द ग्रेट अचीवमेंट। आई थिंक आपके सपनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आप क्या सपने देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, इन पे गौर करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिनट, क्या कैमरा टेढ़ा है, कैन बी राइट। सो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ध्यान दीजिएगा कैसे सपने देख रहे हैं आप। एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, रात को जब अब नाइट स्काई, यानी कि रात को जब आप ऊपर छत पे जाएं, अपनी बालकनी से आसमान की तरफ देखें, बिल्कुल सोने से पहले जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आपके सपने हैं, आप गोल्स हैं, उनके बारे में सोचिए,
और खुश हो जाइए कि ये पूरे होने वाले हैं, और इसी फीलिंग के साथ कि ये पूरे हो रहे हैं या ये पूरे हो गए हैं आप सोने जाइए, और फिर देखिए आपको सपने कैसे आते हैं। ठीक है, ड्रीम्स जर्नल नाम की एक चीज़ होती है जो आपको मैं आपको बोलूँगी, अगर आप कर सकते हैं तो ये नहीं कि उठते ही बैठ के अपने सपने बीच बीच में जब आँख खुल रही है अपने सपनों के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे सपने जो दिमाग में रह जाते हैं, जो आपको याद रहते हैं, उन्हें लिखिए, क्योंकि आपसे वो कुछ कह रहे होंगे। ओके, सो योर ड्रीम्स एक्चुअली प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नाउ यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है, एंड इट्स ये ग्रेजुएशन सेरेमनी है कि किसका लंच है, किसका डिनर है। अचीवमेंट ये किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी हो सकती है। ठीक है, और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि अगस्त के मंथ में है आप ये अचीव कर रहे हो, या तो आप कुछ ऐसा शुरू कर सकते हो जो आगे जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, एक अचीवमेंट माना जाएगा आपकी, या आप इस अचीवमेंट के बहुत करीब हैं। अगर ये कार्ड आया तो हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल वो अचीवमेंट हो गई है, हम कहते हैं हम उस अचीवमेंट के बहुत पास पहुंच गए हैं। ओके, सो ये कोई आपके रिवॉर्ड्स, आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, ऑफिस में, स्कूल में, अपनी पढ़ाई में, रिलेशनशिप में, कुछ भी आप कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम गया है, आपके एफर्ट्स गए, आपकी मेहनत गई है, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। सो सम काइंड ऑफ अचीवमेंट जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। आपके वो छोड़िए आसपास किसको प्राउड होता है किसको नहीं होता, आप जानते हैं आपने ये चीज़ पाने के लिए क्या क्या किया है, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, पिक्चर का एंड पास आ रहा है। वो वैसे भी साल खत्म होने को जब पास आएगा क्लाइमैक्स और पास आता ही जाएगा। आपका क्लाइमैक्स अगस्त में आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसी जर्नी, कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें एंड की तरफ लेके जा रही है। ओके, जब मैं कहती हूँ फायरी क्लाइमैक्स है, फायरी मतलब काफी एक्शन पैक्ड, काफी एक्शन पैक्ड ये ये क्लाइमैक्स होगा। ये कोई ऐसा ही मतलब लव स्टोरी नहीं जो ऐसे बस हीरो ने मारा विलन को और खत्म, नहीं। ये फायरी क्लाइमैक्स जो है, आपने इसका इंतजार किया था और शायद नहीं भी किया था। ओके, क्योंकि ये फायरी क्लाइमैक्स आप जब आएगा तो लगेगा शायद आपके फेवर में है, चीजें आप जैसे चाहते हैं, टेंस सिचुएशन है, या ये वैसे नहीं है जैसे आप चाहते थे। ओके, तो आपको मैं यही बोलूंगी इस टाइम पे अपने ईगो को साइड पे रखिएगा, जितना ज़्यादा प्यार से और शांति से ये फेज निकाल सकते हैं निकालिएगा। अगर मुश्किलें आती हैं तो याद रखिएगा मतलब एंड पास में है, दिक्कतें आ रही है मतलब एंड पास में ही है। तो इस पीरियड में रोइएगा मत, विक्टिम मत प्ले करिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मेरे तरफ क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों हो गया। नहीं, डोंट बी अ बेबी, बच्चा मत बनिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस क्लाइमैक्स में, या तो आप बिल्कुल हिम्मत से हंस के रिस्पॉन्सिबल होकर निकल सकते हैं, या अपने आपको हे भगवान मेरे साथ ये सब क्या होने लग गया अचानक, विक्टिम बन के भी निकल सकते हैं, और वो हेल्प नहीं करेगा आपकी। सो जब ये टफ सिचुएशन आएगी, इसे सेंसिटिव होके हैंडल करिए, मैच्योर होके हैंडल करिए। ओके, आप कई बार हम जब बिल्कुल एंड लाइन की तरफ होते हैं ना, और तेज भागना चाहते हैं, जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं, ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है। और पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, अब गोल पास है, और बिल्कुल एंड में ये दिक्कतें आ रही है ना, ये दिक्कतें आप देखेंगे आप ही की बनाई हुई होंगी, या आप ही के कुछ पुराने पंगे होंगे जो सामने आएंगे बिल्कुल एंड से पहले। ये लास्ट हर्डल होगा, दैट मीन्स पीक आ रहा है, पीक आ रहा है, इसके लिए रेडी हो जाओ। जब ये पीक होगा उसके बाद ऑब्वियसली फिर सब कुछ शांत होगा, और जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। ये एक वैसा क्लाइमैक्स भी हो सकता है जैसे वो कहते हैं ना, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ से दो लोग। एक रस्सी है कि आप क्या चाहते हैं, और एक रस्सी दूसरा वाला क्या चाहता है। अब बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, और अचानक से जो है अब ये एक सिचुएशन आ गई है जहाँ सामने वाला कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहते हैं। और जो डिसीजन है इस पूरी जर्नी का, जो डिसीजन है इस पूरे सिचुएशन का, वो इसी क्लाइमैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, इंतजार करते हैं देखने के लिए कि आगे वाली चीजें कैसे बदलेंगी, कितना मैच्योरली एक्ट करते हैं, कितना सेंसिटिव होके एक्ट करते हैं, वो मैटर करता है। इस टाइम पे मजे भी करिएगा। अगर ये सिचुएशन ऐसे आ रही है ना, ये 24 घंटे का रूटीन नहीं होने वाला है।
ओके, गुस्से पे हमें अपने काबू रखना है, क्योंकि जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो इरिटेशन होना, गुस्सा होना बहुत ज़्यादा आम बात है। मुंह से कुछ भी ऐसे बक देना, कुछ बोल देना कि भाई गुस्से में निकल गया, अवॉइड करिएगा, ठीक है, क्योंकि पीक पे ऊपर जा रहे हो तो हीट बढ़ेगी बॉडी की। ओके, और जितना ज्यादा आप अपना मुंह कड़वा करेंगे, जितना ज्यादा ब्लंट होंगे, उसका आपको प्राइस देना पड़ेगा। इसलिए अभी भी बोल रही हूँ कि जब ये सिचुएशन आए, ये कंपटीशन की, ये दिक्कत की सिचुएशन आएगी किसी और के साथ, उस टाइम पे जितना हम्बल, पोलाइट, मैच्योर होके आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ये फेज और ध्यान से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अबंडेंस का कार्ड है, सीधी सी बात है, ग्रेट अचीवमेंट का जब कार्ड आया और अबंडेंस का आया, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि गुल्लक आपने देखी होगी, आप अपने पिगी बैंक में 1-1 रुपया छोटे से जमा करते हैं, फिर एक दिन तो फोड़ते हैं तो उसके अंदर से कितने सारे रुपए निकलते हैं एक साथ। अब ऐसे ही आपके एफर्ट्स का एक साथ कलेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है वो इसी क्लाइमैक्स के बाद मिल जाए, लेकिन आपकी ये जो अचीवमेंट है, एक एक करके जो आपने जोड़ा है ना, ये सब आपके काम आने वाला है। आपको किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है, पैसे मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी चीज़ का रिटर्न मिल रहा है, अच्छी कीमत मिल रही है किसी चीज़ की। तो ध्यान रखिएगा, अबंडेंस इज देयर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, मनी इज कमिंग टू यू। विक्टिम कार्ड अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा आप विक्टिम है, लेकिन आप विक्टिम नहीं है, तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। फसाड का कार्ड है, कुछ लोगों के ना यहाँ पे चाइल्डहुड हमारे ट्रॉमास होते हैं, बचपन के या बहुत पुराने छोटे के, हमने कुछ दर्द संभाल के रखे होते हैं, और कई बार वो हमारी पर्सनालिटी फॉर्म कर देते हैं। आई थिंक अब वो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, जब आपको इन ट्रॉमास को हील कर लेना चाहिए, इन घावों को भर लेना चाहिए। अभी तक कहते हैं ना, कोई आपके साथ किस तरीके से बात करता है और आप एक अजीब तरीके से वापस गुस्से में जवाब देते हैं, क्यों? क्योंकि अरे मेरे साथ भी तो छोटे में ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी तो ये किया गया था। विक्टिम प्ले करना, और विक्टिम के चेहरे में, विक्टिम के मुखौटे के पीछे अपनी असलियत छुपाना। आप विक्टिम है नहीं, विक्टिम बनने की एक्टिंग करना, विक्टिम बनना, एक अपनी कमजोर साइड को छुपाने के लिए किसी और पे इल्जाम लगा देना कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, इसलिए आज मैं ऐसा हूं, उसने मेरे साथ ये किया था इसलिए आज मैं ऐसा हूं। आई थिंक आप इस फसाड को जाने दोगे, आप इस चेहरे को जाने दोगे, और ऐसे जो लोग आपके आसपास है ना, उनको भी जाने दोगे, जो आपके आसपास मुखौटा पहन के रखते हैं। ओके, सो चलिए अब देखते हैं टैरो से ओवरऑल एनर्जी। पाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी अबाउट द August 2023. Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands. Excellent. वेरी नाइस कार्ड्स। 3 ऑफ ऑटम, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सीधी सी बात है, अपने पैशन को फॉलो करिए, स्पेशली आपके करियर में आपका पैशन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। आप देखेंगे आपका जो स्किल है ना, अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं या आपका जो भी काम है, क्रिएटिव छोड़ो, आप जिस चीज में अच्छे हो ना, अगस्त के टाइम में आप उसके पीक पे होगे। मतलब आपके ऐसे आइडियाज आ रहे होंगे, आपकी एग्जीक्यूशन इतनी बढ़िया होगी कि आपके आसपास आपके कोलीग्स, आपकी टीम वाले, आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे और आपको मिलेगा रिवॉर्ड। तभी यहाँ पे शायद ग्रेट अचीवमेंट्स का भी कार्ड आया कि हमें अपने टैलेंट्स के लिए, अपने स्किल के लिए, अपने हुनर के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसके लिए कॉम्पनसेट किया जा रहा है। सो यू विल बी रिवॉर्डेड। अबंडेंस हो सकता है, कोई प्राइज मनी, रेज, बोनस जो भी मिलना है वो सब भी मिल सकता है आपको, बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन हमारे आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं काम करने में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो डिलेज आपकी लाइफ के खत्म हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से चीज़ें अटकी हुई थी और हो क्यों नहीं रही हैं पूरी, मतलब तब से इतना टाइम हो गया, ये फेज नाम की चीज़, ये फेज खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये कौन सा फेज है जो इतना टाइम से चल रहा था, उसका टाइम आ गया है। कोई फेज आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है और आप देखोगे अचानक से चीजें आपके फेवर में जा रही होंगी, अचानक से। तभी शायद ये फायरी क्लाइमैक्स का जो कार्ड आया है कि एक बार वो खत्म हो गया ना,
आपकी लाइफ आपको ऐसे लगेगा यार ये बादल अचानक से हट गई, इतनी ज्यादा तेज धूप कहाँ से आ गई। मतलब अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। और अगर आपको पीछे पानी पीने की आवाज़ आ रही है तो यस, ये मेरा डॉगी है। तो थैंक यू फॉर द साउंड इफेक्ट्स स्नूपी। अ न्यू कार और ट्रैवल, ट्रैवल यहाँ पे बहुत लोगों की के लिए लिखा है। अगर आप वेकेशन पे जाने का सोच रहे हैं, काम की तरफ से ट्रैवल करना, बिजनेस टूर, रीलोकेट करने का सोच रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और आप ऐसे कुछ लोग अगर नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो हो सकता है अगस्त में वो या तो आपको मिल जाएगी या बुक कर लेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुबारक हो। एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आप जो भी सोचते हैं अगस्त, आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो अगस्त उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ आइडिया अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसमें बहुत पोटेंशियल होगा, तो अपने हर एक आइडिया पे ध्यान दीजिएगा। डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के कहने पे नहीं, जब अपने खुद के सपने जो आपने कभी सोचे हो, जब उनको सच करते हैं ना, आपको वो पूरे करने में डर नहीं लगता है। आप जो दूसरों के लिए काम करते हैं आपको डर लगता है कि पता नहीं कहीं मैं उसको अपसेट ना कर दूं, कहीं मैं कुछ गलत स्टेप ना। लेकिन जब आप अपने लिए काम करते हैं, जब आप अपने लिए कुछ करते हैं, तो आप निडर होकर करते हो, फियरलेस हो जाते हो। सो वैसे ही होगा यहाँ पे। कुछ बहुत अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ लोगों के लिए, नई जॉब, नई प्रमोशन, रीलोकेशन, नया कोर्स, नया यूनिवर्सिटी, नया स्कूल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अगस्त के टाइम में दे सकते हो। सो ओवरऑल आई थिंक वर्क वाइज दिस इज वेरी गुड। काम को लेकर स्पेशली पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे बहुत 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 सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज और ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। बहुत चीजें यहाँ पे बहुत क्लियर है। ओके, सो आई वुड जस्ट से कि ये जो क्लाइमैक्स का जो फेज है ना, ये कुछ दिन आएंगे, इनको हैंडल कर लीजिएगा। ओवरऑल यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। So pile number 2, please tell me how will be the month of August. Okay. Apple, temptation will test you. तो लालच, लालच क्या, लालच तो ग्रीड होता है। टेम्पटेशन यानी कि, अब टेम्पटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी चीज को देख के मतलब मन ललचाना। आपका टेस्ट लेंगे, शायद ये चीज आपके लिए अच्छी ना हो, अंदर से वो, बाहर से वो सेब बड़ा लाल लग रहा है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है, खाओगे तो तबीयत खराब होगी। तो देख के कि बाहर से जो चीज जैसी लगती है वो जरूरी नहीं अंदर से भी वैसी ही हो। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन है जिससे बाहर आने में दिक्कत हो सकती है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, एफर्ट्स डालेंगे तो सक्सेस झक मरा के आपके पास आएगी। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, कुछ लोग हैं जो आपकी कामयाबी से जल सकते हैं, जिन्होंने ये मास्क पहना हुआ है, फसाड लगाया हुआ है, इनसे बचिए। देखिए ये कौन है। विश बोर्न, अ विश इज ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। सो लाइक आई हैव सेड, अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ पे कुछ व्हील का कार्ड है, तो कुछ प्रेशियस, कुछ महंगा आप खरीद सकते हैं, आपको मिल रहा है, डायमंड मिल रहा हो क्या पता। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, आपके काम में, जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अच्छे कोलीग्स हैं, अच्छे टीममेट्स हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई ना कोई डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, अगेन आई सी अ लॉट ऑफ एडमिरेशन अराउंड यू, बहुत सारे लोग आपको अपनी केयर दिखाएंगे, आपकी केयर करेंगे, जेन्युइन रिस्पेक्ट, जेन्युइन प्यार आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है, अगर आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव एन अमेजिंग अगस्त। हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय, पाइल नंबर 3 आपने चूज किया था ये वाला स्ट्रेंथ कार्ड। वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, आपके ओरिकल कार्ड्स आपके सामने हैं और आपके टैरो कार्ड्स एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यहाँ पे एक फेज खत्म होते हुए नजर आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3।
जैसे कि एक स्ट्रगल बहुत टाइम से चल रही थी, और कहीं ना कहीं अब ये पर्सनल स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंशियल, इमोशनल, कोई लॉस, पर कोई ग्रीफ, कोई स्ट्रगल अंदर हसल चल रही थी बहुत टाइम से, जो लग रहा था पता नहीं कब खत्म होगी। ऑप्टिमिज्म तक जा रहा था, मतलब पॉजिटिव सोचना भी मुश्किल हो रहा था कि भाई ये कभी खत्म होगा या नहीं, या अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एंड द गुड न्यूज़ इज कि अगस्त वो टाइम है जब आपको फाइनली वो सनलाइट देखने को मिलेगी। आपका ये फेज स्ट्रगल वाला खत्म होने को आ रहा है। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, मुझे नहीं पता आपके किस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशंस है, लेकिन जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, आपको बोला जा रहा है कि उनको मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए। आप अगर सुकून मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि भाई ये डिफिकल्ट फेज खत्म हो, मैं पीस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये स्ट्रगल खत्म हो, वो मैनिफेस्ट हो रही है अगस्त में। आपको वो चैन की सांस लेने को मिलेगी, डेफिनेटली वो चैन की सांस लेने को मिलेगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी टाइम वो फेज आया होगा जब आपको लगा होगा कि आप इस चीज से बाहर ही नहीं आ सकते, आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते, आप इस चीज को भुला ही नहीं सकते। ये इंसान, सिचुएशन, ब्रेकअप, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका इस चीज से बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट आई एम टेलिंग यू, आपकी ये टफ साइकिल खत्म हो रही है। एंड नहीं हो जाएगा अगस्त में, लेकिन एंड शुरुआत हो जाएगी। एंड अपने आप में एक फेज होता है, ओके, लेकिन एंड इज ऑलमोस्ट देयर। आपने इतना तो निकाल लिया है, अब बस ये बचा है, और ये एंड आपको अगस्त में शुरू हो जाएगा। आप एंड की तरफ पहुंच जाएंगे अगस्त में। तो मैं आपको बोलूंगी बस थोड़ा टाइम और पकड़ के रहिए। और ये नहीं कि एंड है तो और चीजें खराब होती जाएंगी, जाते जाते खत्म करके जाएंगे, नहीं। यहाँ से अब आपको कहते हैं ना वो टनल खत्म होने वाला है, तो दूर से लाइट दिखना शुरू हो जाती है, वैसा होगा। अब आपको लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी अंधेरे में। एंड हाउ, आपको अपनी कुछ विशेष पूरी होती नजर आएंगी। I'll just have a sip of water. आपको कुछ अपने गोल्स पूरे होते हुए नजर आएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं बॉस, अभी भी उम्मीद है, मुझे लगा था चीजें खत्म हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे रिलीज का कार्ड भी है, अगेन विद द एंड ऑफ टफ साइकिल। यहाँ पे हम कोई ट्रॉमा को फाइनली जाने दे रहे हैं, हम अपने कोई पुराने घाव भर रहे हैं। कोई चीजें जो हमारी लाइफ को सिर्फ रोक रही थी, हमारी स्ट्रगल को बढ़ा रही थी, इस टफ साइकिल को बढ़ा रही थी, हम उसे खत्म कर रहे हैं, हम उसे रिलीज कर रहे हैं। इसकी अब जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पता चलेगा कि आपने खुद को ही इन चीजों के बीच में फंसा रखा था। लाइफ टफ हो जाती है, लेकिन कई बार हम उस लाइफ में खुद पंगा लेते हैं उस लाइफ से। तो ये सिचुएशन आपको नजर आएगा कि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल था इसको रिलीज करने का, और आप वो कर पा रहे हो। दैट इज वेयर आपको अपनी पावर रियलाइज होगी कि अभी भी गेम ओवर नहीं हुई है। नाउ विद द एक्सपेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये करने में हो सकता है कुछ आपके लाइफ में नए लोग आए, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, और किसी तरीके से आपके दोस्त हो सकते हैं, नए अलायंसेस बन सकते हैं। बट एक्सपेंशन मीन्स लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, जो हमारे गोल्स अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर आने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो यू आर एक्सपैंडिंग एंड मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। ये लोग भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में हेल्प करेंगे, आपके जो गोल्स हैं उनको हेल्प करेंगे। ये लोग भी आपको ऑप्टिमिज्म देंगे, उम्मीद देंगे, और इस एंड को खत्म करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्वेस्ट का कार्ड इज मोर अबाउट, यू नो, हमेशा बोला जाता है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। आपने कोई भी जर्नी कभी की है वो वेस्ट नहीं हुई, आपका कोई भी एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होगा, आपका कोई एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको ये देखने को मिलेगा बाद में लाइफ में, आपको बाद में देख पता चलता है कि यार अच्छा तब ये हुआ था ना, उस टाइम मुझे ये पता चला था, आज वो चीज काम आ रही है। सो सेल्फ डिस्कवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी हर एक जर्नी, ये भी जो टफ साइकिल आया था, ये जो टफ साइकिल है, इसने आपको अपने बारे में कुछ तो पता चला है, कुछ तो रियलाइज हुआ है अपने बारे में, गारंटी। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें पता चलता है ना हम कितने स्ट्रांग हैं, या हम कितने नेगेटिव हैं, हम कितने पॉजिटिव हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने वीक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस जर्नी ने अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया होगा, और वो सारा जब आप अगस्त में बैठोगे, जब इसका एंड पास आएगा ना, तो आप बोलोगे यार
मुझे पता ही नहीं था कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा या बाहर आ जाऊंगी। मुझे पता ही नहीं था मुझे ऐसे लोग मिलेंगे कि मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। सो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में नई चीज़ें जानना, लाइफ के बारे में जानना, बहुत सारी रियलाइजेशंस, विजडम अगस्त के टाइम पे आपको फील होगा। और आपको पता चलेगा कि आपका कोई भी दिन, जो अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में दिन, साल वेस्ट किए हैं, महीने वेस्ट किए हैं, हफ्ते वेस्ट किए हैं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपका कुछ वेस्ट नहीं किया है। बिकॉज एवरी सिंगल डे हैज टॉट यू समथिंग, unknowingly, unintentionally. So I will say टफ साइकिल का एंड पास है। खुश हो जाओ, खुशी मनाओ इस बात की कि चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं और अच्छे को होने जा रही हैं। अच्छे लोग मिल रहे हैं, हम नए लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोग लाइफ में आएंगे जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। हमारे गोल्स हमें पूरे होते नजर आएंगे। आत्मविश्वास और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। एंड देयर इज नथिंग लाइक मूविंग ऑन। आप मूव ऑन कर जाओगे इस सिचुएशन से। मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन दिस लाइफ इज मूविंग ऑन। अब हमेशा लगता है ना ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करेंगे, मतलब मूव ऑन कर ही नहीं सकता, सॉरी। और जब होता है तो ये लाइक वाओ, ये कुछ और ही पावर है। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज टेल मी फॉर अगस्त 2023। आपके ग्रुप के लिए 4 कार्ड्स आए हैं, मैंने बाकी दोनों के लिए 3 ही निकाले थे। सो एंड आई थिंक यू नीड टू हियर समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, 4 of Pentacles, Knight of Cups, Knight of Pentacles, 6 of Swords. Positive changes are on the way. A welcome relief from troubled times. ये देख लो, मैं खुद से नहीं बना रही। कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वेलकम रिलीफ, एक चैन की सांस, ट्रबल टाइम्स ख़त्म हो रहे हैं। एंड हो सकता है आप में से बहुत लोग यहाँ पे रीलोकेट कर रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जगह, शहर, कंट्री बदल रहे हैं। दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड। हो सकता है इसी की वजह से आपका ये जो टफ टाइम है ख़त्म होगा। अपने पैसों को संभाल के रखिएगा अगस्त के महीने में, रिसोर्सेज को संभाल के रखिएगा। बैलेंस क्रिएट करना, हम खर्चा कितना कर रहे हैं और बचाते कितना है, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आप खर्चा काफ़ी करते हैं, पैसा आया बाद में, जाता पहले है। सो अपने एक्सपेंसेस पे जो है थोड़ा खर्चा, मतलब अपना बचाएंगे। जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा गरीबों को दे दिया तो उनकी दुआएं मिलेंगी, वो आपके लिए काम करेंगी। ओके, अनएक्सपेक्टेडली कोई रिलेशनशिप में जा सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई नया दोस्त भी बन सकता है आपका। और जैसे कहते हैं ना, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट पर्सन जस्ट केम एंड स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट। दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन। कोई अचानक से आके आपको चार्म कर जाएगा। नाइट ऑफ कप्स इज अ रोमांस एंड चार्म का कार्ड, यानी कि लाइफ में हो सकता है कि आप हो, आपका चार्म इतना बढ़ जाए उस टाइम पे, आपको लगेगा अचानक से लोग आप पे इतनी लाइन क्यों मार रहे हैं, लोग आपको इतना नोटिस क्यों कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको मैं बोलूँगी थोड़ा पैर धरती पे रखना, नहीं तो ये लोग घुमाने में बहुत आसान रहेंगे। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हाई फील कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से कह रही हूँ ना, रिलीफ मिल रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है, मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, ऑप्टिमिज्म आ रहा है, रिलीज हो रही है इतनी एनर्जी, तो उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल फील करना बहुत नेचुरल है। सो मेक श्योर आप ग्राउंडेड रखें अपने आप को। ओके, कोई भी एक्शन लेने से पहले, क्योंकि हम अभी भी इस फेज से बाहर आ रहे हैं, हम सोच समझ के एक्शन लेंगे। ओके, एक एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, चींटी भी चल रही है तो उस पर ध्यान देना कि ये किस तरफ को जा रही है। और इस पूरे एक्सपीरियंस में, चाहे आप कितना कोई आपसे बिटर रहा, कितना कोई आपसे कड़वा रहा या आगे कड़वा होगा, आपने अच्छे से ही रहना है। आपने अच्छे से ही रहना है। काम के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बिजनेस टूर्स, ऑफिस टूर्स, ये हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। या आप अपने लवर को मिलने जा रहे हैं, आपके अगर कोई लव्ड वन दूसरे शहर में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
पर ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जैसे अगस्त के टाइम में ग्रुप 3 में से काफ़ी लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और आपको मैं ये बोलूँगी कि इस ट्रैवलिंग में अपने पैसे का ध्यान रखिए, राइट। सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। हाउ विल बी द मंथ ऑफ अगस्त फॉर पाइल नंबर 3। राइट, लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। यस, मैंने आपको बोला है लाइफ का नया फेज शुरू हो रहा है। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। जब मैं आपको भी बोल रही थी ना कि बहुत सारे आपको शायद अचानक से बहुत लोग आप पे लाइन मारेंगे और आपको बहुत अटेंशन मिलेगी, तो अपने पैर जमीन पे रखना, बह मत जाना उसमें। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। यस, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. जर्नी की बात हो रही थी कि ट्रैवल कर सकते हैं, तो यस, ये जर्नी, और ध्यान से सुनिए, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, यानी कि ये जर्नी भी हो सकती है, जो लंबा फेज था, ये एक मेंटल जर्नी थी जो खत्म होने को आ रही है, लेकिन ये हमें एंड में समझदार बनाकर ही छोड़ रही है। इट्स लीविंग अस वाइजर इन द एंड। ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। बार बार देखो मैसेजेस वही आ रहे हैं। मनी विल बी कमिंग टू यू। अगर पैसे की दिक्कत रही है तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहा देने हैं। सेविंग्स करनी है हमें। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जहां पे अपने लिए खड़े होने की जरूरत हो, प्लीज खड़े होइएगा। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ऐसी चीजें मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में, बहुत अजीब बात, पता नहीं आप क्या सोचोगे। मेरे कमरे में मैं मकड़ी के जाले कुछ रहने देती हूँ, मैं उनको नहीं हटाती हूँ। हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इनको प्रोटेक्शन मानते हैं, बहुत जगह इनको मनहूसियत माना जाता है, लेकिन मेरे रीडिंग टेबल के आसपास स्पेशली मैं मकड़ी के जाले नहीं हटाती हूँ, क्योंकि हम इनको प्रोटेक्शन मानते हैं, नेगेटिव फोर्सेस जो हमें दिख नहीं रही होती हैं। तो आप भी प्रोटेक्टेड हैं, ये नहीं कि अपने कमरे में मकड़ी के जाले बनने दीजिए, अगर आपको नहीं पसंद है हटा दीजिए, लेकिन रेफरेंस यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। किसी नए इंसान से मिलेंगे जो बहुत काम का हो सकता है। एक्सपेंशन की जहाँ पे बात आई थी। लायन, टाइम टू एक्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, अच्छा लायन, टाइम टू एक्ट। देखिए यहाँ पे लायन, वो आपके जो वो वाला कार्ड भी था स्ट्रेंथ का ना, मैंने कहा था ना आपके ही कार्ड में शेर नहीं है, ये लो शेर यहाँ पे आ गया, और वही शेर है, ये स्ट्रेंथ का ही शेर है, बब्बर शेर। सो ये भी पूरा हो गया यहाँ पे। Rainbow, the most difficult part of a situation is over. Oh Lord, oh Lord. The end of a tough cycle approaches. The most difficult part of a situation is over. यानी कि हाथी निकल चुका है, बस पूंछ बाकी है। बार बार वही मैसेजेस। एंजल्स आर सो मच विद यू, पाइल नंबर 3। आपकी लाइफ का जो फेज, जो स्ट्रगल आप जिससे इतने टाइम से कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे थे ना बॉस, वो खत्म होने को आ गया है। और ये डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशंस आई हैं, और ये मैसेजेस मैं आपके सामने ही निकालती हूँ। सो अब आप मान लीजिए ये आपके लिए है। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ, एंड हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।